क्या आप जानते हैं इंडिया में करोड़ों लोग हर साल अपने घर को शिफ्ट करते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है उनको वो होती है पैकिंग की और मूविंग की। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और हमें भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। हम बात कर रहे हैं पैकिंग एंड मूविंग बिजनेस के बारे में, जिसको आप केवल अपनी एक बाइक से और अपने एक मोबाइल फ़ोन से शुरू कर सकते हैं। आगे जाकर आप चीज़ें बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत में आपको केवल आपका एक मोबाइल फ़ोन प्लस यहाँ पर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए होगी। इतने के साथ में आप शुरू कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें आगे चलकर आपको बढ़ानी होंगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे इस बिज़नेस आइडिया को आप संभाल पाएंगे, चला पाएंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं इस बिज़नेस में, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे। अर्निंग भले ही इसमें लाख से ऊपर है महीने की, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली इस बिजनेस में मेन काम हमारा होता क्या है? मेन काम हमारा क्लियर है। हमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है जिसके बदले में हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिसमें से हमें अपना प्रॉफिट निकाल कर बचाकर बाकी जो जो चीज़ें आपके साथ थी या आपके साथ जितना मैन पावर था उनका सारा कॉस्ट निकाल के अपना प्रॉफिट अलग रख लेना है। बस यही एक छोटा सा बिजनेस मॉडल है। अब कैसे ये काम करता है उसके बारे में हम जाने, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए अगर आप अपने ग्राहकों को पक्का बिल देना चाह रहे हैं। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस के नाम पर कल को लोन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आईएसओ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और साथ ही साथ यहां पर आप एक इंश्योरेंस कंपनी से बात करके रखिए कि जब भी हम मूविंग का काम करेंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा कीमती सामान होता है जो टूट जाता है या टूट सकता है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस मौजूद रहेगा तो आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाया करेगा। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। ये बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं। होता है जीरो एसेट मॉडल और दूसरा होता है फुल सेटअप मॉडल। जीरो एसेट मॉडल में आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप रेंट करेंगे और सबका पैसा आप लास्ट में देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 2 BHK शिफ्ट करना है अपने ही सिटी में। मैं फॉर एग्जांपल लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ में मुझे इंदिरा नगर से जानकीपुरम में एक 2 BHK को शिफ्ट करना है, जिसके लिए मुझे टेम्पो चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगी, ये बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके लिए मैं ऑटो, टेम्पो या ट्रक जो भी लगेगा, छोटा हाथी जो भी लगेगा उसको मैं किराए पर लाऊंगा। इसके अलावा मैन पावर लाऊंगा, 2 से 3 लोग लेबर चौक से पकड़ूंगा, सारा सामान रखवाऊंगा, शिफ्ट करवाऊंगा। देन उसके बाद जो ऑटो वाले का या फिर छोटा हाथी वाले का या ट्रक वाले का किराया होगा उसको दे दूंगा। इसके अलावा जो लेबर हमारे पास होंगे 300-500 रुपये के हिसाब से उनको दे दूंगा और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरा फुल सेटअप मॉडल होता है जिसमें पूरी की पूरी टीम आपके पास पहले से मौजूद है। आपके पास खुद का छोटा हाथी या फिर मिनी ट्रक मौजूद है, आप उसी पर सारा सामान लाद कर लेकर जाएंगे। तो जीरो एसेट मॉडल को आप 10 से 20 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं। 10 से 20 हज़ार अब कहाँ लग जाएंगे हमारे? 10 से 20 हज़ार आपके लगेंगे एडवर्टाइजिंग में। अपने बिजनेस का एडवर्टाइजिंग भी आपको करना होगा। वहीं फुल सेटअप मॉडल में कम से कम 5 से 8 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं। अगर आप सेकेंड हैंड छोटा हाथी या मिनी ट्रक भी खरीदते हैं तब भी आपके यहाँ पर अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। प्लस यहाँ पर आप एक ऑफिस का सेटअप बनाएंगे, उसमें भी आपका लग ही जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें हमारी अर्निंग कितनी होगी। हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली कि हम 8 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हैं फुल सेटअप के साथ और जीरो एसेट के साथ में 10 से 20 हज़ार में। अब कमाई कितनी होगी? कमाई अब यहाँ टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं और कैसा काम आपको मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला 2 BHK आपको शिफ्ट करने का काम अगर मिलता है तो वो एक दिन का काम है। 2 BHK शिफ्ट किया जा सकता है सुबह से शाम तक में। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आपके एरिया में, आसानी से आया जाया जा सकता है। आपने एक छोटा हाथी रेंट किया 2000 रुपये में। इसके अलावा 3 लेबर हैं आपके पास, तकरीबन 1500 रुपये आप इनको दे रहे हैं। 1000 रुपये का पैकिंग मटेरियल आपने ले लिया, बबल रैप वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फोल्ड करके उन सब में रैप करके ही इधर से उधर शिफ्ट करना होता है, वरना डैमेज हो सकता है। तो
कुल मिलाकर यहाँ 4-4,500 रुपये, हम 5,000 मान लेते हैं, आपका लग गया। 2 BHK को शिफ्ट करने का चार्जेस तकरीबन किसी भी सिटी में आप जाएंगे 10,000 तक आसानी से लगता है। अब 10,000 रुपये तक 2 BHK को शिफ्ट करने का चार्ज लग रहा है, तो 5,000 आपके खर्च हुए और 5,000 आपके पूरे बच गए। इसी तरीके से अगर आपको महीने में केवल और केवल 15 दिन भी काम मिल जाता है, तब भी आप यहाँ पर तकरीबन 75,000 रुपये तक कमा पाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और अगर इंटरसिटी मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ से मुझे आगरा, सीतापुर या दिल्ली वगैरह शिफ्ट करना हो गया, तो उसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने यहाँ पर अच्छे से बात कर लिया तो अब इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कई बार जो लेबर होता है वो जाने अनजाने में नशा कर लेता है और उसके बाद वो सामान उठाते ही कोई कीमती सामान गिरा देगा, तोड़ देगा, सारा का सारा बिल हम पे फटेगा अगर इंश्योरेंस नहीं होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, उसका कॉस्ट थोड़ा सा अलग से हो जाता है। गाड़ी जब आप चला कर लेकर जाते हैं, सामान इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, रास्ते में पुलिस कई बार परेशान करती है, रोकती है, उसका अलग झंझट होता है। फर्जी बहुत लोग भी आते हैं कि भाई रेट पूछ लेंगे और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे, हम खुद से कर लेंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, उसका अलग झंझट होता है। इसके अलावा पेमेंट में बहुत चिक करते हैं। पहले काम करवा लेंगे, सामान पहुंचवा लेंगे, उसके बाद जब पेमेंट देने की बारी आएगी तो नहीं भैया इतना ज़्यादा है, इतना नहीं, इतना ले लो, बहुत ज़्यादा चिक करते हैं। तो उसका एक सीधा सा सरल सा तरीका ये है कि जब भी कोई आपसे पूछने आए कि भैया कितने में होगा, कैसे होगा और हमारा करना है, तो 10% पेमेंट एडवांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 लगना है तो आप उससे 1,000 रुपये तो तुरंत ले लो कि हाँ, आप अगर 1,000 रुपये भी दे देते हैं तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई, इतने तारीख को हम आएंगे और आपका काम कर देंगे। और जैसा ही आप साइट पे पहुंचते हैं उसको पहले ही बता दीजिए हम आएंगे और पहले 50% पेमेंट आपसे पूरा ले लेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो जैसा ही आप साइट पर वहाँ पहुँचते हैं, आपने 50% पेमेंट उससे मॉर्निंग में ही ले लिया। 50% पेमेंट मॉर्निंग में क्यों ले लिया? क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास जो लेबर है या फिर जो भी छोटा हाथी मिनी ट्रक है, उन सबको देने भर का जितना पैसा है वो सारा का सारा आपने ले लिया। जो पैकिंग मटेरियल आप ले रहे हैं उसका पैसा आपने ले लिया। तो अब यहाँ पर आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है। 50% आपने ले लिया, मतलब उन लोगों को आप एकदम फ्री, टेंशन फ्री होकर काम करने दे सकते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तब आप अच्छे से काम करेंगे और निपटा देंगे सारा काम, जब दूसरी जगह पहुँचा देंगे। बाकी का बचा हुआ पेमेंट 50% आप तब ले लीजिएगा। मतलब कहने का ये है कि 10% पहले, 40% साइट पे पहुंचते ही और फिर बचे हुए 50% काम हो जाने के बाद। इस तरीके से पेमेंट के जो शेड्यूल्स आप अगर रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, अब कस्टमर्स हमारे पास कैसे आएंगे। कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करके रखिए, उनको कहिए कि आप अगर हमें काम दिलवाते हैं तो 4-5% जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसका हम 4-5% आपको भी देंगे। तो वहाँ से आपको अच्छा खासा काम मिलता रहेगा। गूगल माई बिजनेस पर अपने बिजनेस को लिस्ट करिए, वहाँ से अच्छे खासे ग्राहक आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स, वॉचमैन्स, उनसे आप कांटेक्ट रखिए। जैसे ही कोई काम होगा या किसी को घर शिफ्ट करना होगा वो भी आपको लीड्स देते रहेंगे। अगर आप उनको एक छोटा सा परसेंटेज देते हैं तो वो ढूंढ कर आपको लीड्स देंगे और इस तरीके से आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी, अच्छा खासा काम आपके पास आता रहेगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप पैकिंग एंड मूविंग का काम शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।